Hello friend, welcomes to mechanics tutorial. Today we are going to solve the numericals on section method. Okay, we have to determine the forces in the members AD, BD and BC. Okay, ये तीन members दिए. Now for stress you have to solve the problem by two methods, either joint method or section method. Okay, in joint method you have to consider all the joints to get the not all the joints, you have to find consider the joints where in which all the members of the stress get covered. In section method आपको जितने मेंबर्स दिए उतने ही मेंबर्स का फोर्स फाइंड आउट करना है एंड यू हैव टू डिफाइन इट्स नेचर वेदर इट इज अंडर टेंशन और compression. So if we compare section method with joint method, it is less time consuming as compared to joint and easy we can say it. Okay, दोनों भी सेम ही है बट इसमें टाइम कम लगता है या कैलकुलेशंस पार्ट जो है वो थोड़ा कम है. ओके, सो लेट्स वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रेस दिया हुआ है एंड इन दैट स्ट्रेस यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेस magnitude and direction in the member AD, BD and BC. Okay, so your first step is draw free body diagram. Okay, first step is your what? Draw free body diagram. Now you know very well कि in free body diagram we just replacing the supports by equilibrium reaction. Now support at point A. Okay, support at point A is roller support, so there will be what? Only one reaction. वहाँ पर क्या आएगा आपका? One reaction, that is RA, and the support at point D will be hinge or it is hinge, so there will be two reactions. One is vertical component and another one is horizontal component. Okay, rest of figure remain as it is, so that will be what? Your free body diagram. Now step number 2 step number 2 is apply equilibrium conditions. Step number 2 is your what? Apply equilibrium condition. और equilibrium conditions क्या है आपको पता है? That is summation of f of x equal to 0, summation of f of x equal to 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0. ये तीनों जो है आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है या इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, उसका यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वो हमें दिया है. सो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपको इन दिस फिगर यू विल गेट ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज डी एक्स. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड लेफ्ट. ओके, सो देयरफॉर माइनस डी एक्स इक्वल टू 0 या dx इक्वल टू 0, उसकी डायरेक्शन हमें मैटर नहीं करती बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 0. उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपका? 0. ओके, स्टेप नंबर 2 दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0. तो वर्टिकल फोर्सेस जितने ऊपर जा रहे वो पॉजिटिव और जितने नीचे जा रहे हैं वो निगेटिव. ओके, तो ऊपर कौन कौन जा रहा है? सो आर ए इज मूविंग अपवर्ड, देन 10 इज मूविंग डाउनवर्ड, दिस 20 इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड एंड डी वाई इज मूविंग अपवर्ड. ओके, तो चार फोर्सेस है आपके. सो आर ए प्लस डी वाई, आर ए प्लस डी वाई इज इक्वल टू 30. ये आएगा आपका इक्वेशन 1. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 दैट इज मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू 0. बिकॉज डी एक्स डी वाई दो अननोन है तो इसलिए मैंने डी पर लिया. यू कैन टेक ए ऑल्सो, कहीं पर भी आप ले सकते हो, यू विल गेट सेम आंसर्स. सो लेट्स वी विल टेक द मोमेंट एट पॉइंट डी. तो आर ए इज मूविंग क्लॉकवाइज, thumb moment center is now D, forefinger toward RA and RA is moving in this direction, so it is producing clockwise moment. Perpendicular distance is 4, so this will be what? RA into 4, RA into 4. This 10 kilonewton, it is moving in anti-clockwise with the distance of 2 meter. Okay, ये 10 जो भी इस तरह से जा रहा है
So this perpendicular distance is your what 2 meter for 10 kilonewton, and it is moving in anti-clockwise, so minus 10 into 2. ओके, dx dy 0. अब ये 20 जो भी है, 20 किस तरह से जा रहा है, 20 इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इस तरह से ये जा रहा है क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दैट 2 अगेन, सो प्लस 20 इंटू 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपको आर ए की वैल्यू मिलेगी 4RA, ओके, माइनस 20 प्लस 40 इक्वल टू 0. ओके, 20 इंटू 2 40. सो RA इज इक्वल टू माइनस, ओके, ये माइनस 20 प्लस 40 प्लस 20 उस साइड जाने के बाद क्या होगा, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, सो माइनस 5 किलो न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ RA. दैट मीन्स RA is moving in downward direction. RA is moving in downward direction. Okay, so from equation 1, okay, what is equation 1? RA plus dy. So minus 5 plus dy is equal to 30. Okay, so that means the dy, value of dy is equal to क्या आएगी आपकी, so dy is equal to 30 plus 5, that is 35 kilonewton. Value of dy is 35 kilonewton. ओके, आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करनी ही है, ओके, फॉर सेक्शन मेथड. अगर क्वेश्चन आया है पेपर में कि यू हैव टू सॉल्व दिस ट्रस बाय सेक्शन मेथड, तो आपको ये 3 कंडीशंस अप्लाई करनी ही है, ओके, एट एनी हाउ. देन स्टेप नंबर 3, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपकी जो स्टेप नंबर 3 जो है, दैट इज टेक कट सेक्शन इन गिवन मेंबर. ओके, जितने भी मेंबर्स दिए उन सब के बीच में एक आपको कट सेक्शन लेना पड़ेगा. अब मेंबर कौन कौन से दिए, फर्स्ट मेंबर इज योर व्हाट, AD, मतलब ये वाला, सेकंड इज BD एंड थर्ड वन इज BC. ओके, तो इस तरह से आपका ये कट सेक्शन जाएगा, जिसको मैं सपोज 1-1 मार्क करता हूँ. ओके, ये आपने कट सेक्शन किया. कट सेक्शन के बाद क्या होगा, देयर विल बी 2 पार्ट्स, वन इज लेफ्ट साइड पार्ट, अनदर वन इज राइट साइड पार्ट. तो आप कौन सा भी एक पार्ट लेकर उसे सॉल्व करोगे. ओके, so step number 3 is your what, take the cut section in the given member and draw FBD of left hand side. ओके, LHS की जितना भी LHS में ये वाली डायग्राम्स मुझे चाहिए. ओके, तो आपको ये उसकी यू हैव टू सॉल्व दिस वन बाय टेकिंग राइट साइड पोर्शन और लेफ्ट साइड पोर्शन, कौन सा भी एक लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है. सो आई विल टेक द राइट साइड पोर्शन, ओके, एंड आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. जो जो दिया है यो हम लेफ्ट साइड में जैसे दिया है एज इट इज डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है. ओके, then this is horizontal force, ये आपका 10 किलो न्यूटन फोर्स एज इट इज. ओके, दिस इज योर RA. ओके, फाइन. सो दिस इज योर व्हाट, RA विच इज 5 किलो न्यूटन. ओके, ये आपका फोर्स है 10 किलो न्यूटन. राइट. Now here, so here we are assuming all members are under tension. तो याद रखना ही टेंशन है. अगर आंसर नेगेटिव आया दैट मीन्स इट इज कॉम्प्रेशन, आंसर पॉजिटिव आया दैट मीन्स इट इज इन टेंशन. ओके,
So first this is your what? Tension B to C. This will be what? Tension B to D, and this will be what? Tension A to D. Okay, this is your D point, this is your B point, and this is your A point. Okay, ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से बाय कंसिडरिंग द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कट सेक्शन. ओके, अब यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यूज ऑफ. अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, कौन कौन सी? ए डी, बी डी एंड बी सी. ओके, इसकी वैल्यूज मुझे क्या करनी है? अभी फाइंड आउट करनी है. तो अब यहाँ पर अगेन यू हैव टू अप्लाई सेम इक्वेशंस. यही इक्वेशंस आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं, बट फॉर दिस पोर्शन ओनली. Earlier we consider this 20 dx dy, but here you have to consider only this portion, apply the same equilibrium equations. Okay, तो अब यहाँ पर okay, now applying same equilibrium equations. Okay, that means first equation is okay first equation is your what? Summation of f of x equal to 0. Okay, summation of f of x is equal to 0. तो जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि मुझे एंगल भी चाहिए अभी यहाँ पर. ओके, सो दिस इज योर एंगल अल्फा. तो ये भी एंगल क्या आएगा आपका? अल्फा. ओके, एंड हियर व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज योर व्हाट? फ्रंट साइड. ये कितनी है? 2 मीटर अपॉन एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड भी कितनी है? 2 मीटर, मतलब 1. सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 1. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? 45 डिग्री. तो अल्फा क्या आने वाला है आपका? 45 डिग्री. ओके, okay, so here we have to resolve the TBD incline member. okay, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो कॉस कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जाएगा. TBD cos अल्फा दैट साइड एंड दिस विल बी व्हाट? TBD sin अल्फा. अगेन हियर यू हैव टू अप्लाई द सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन. यही 3 कंडीशंस आपको वहाँ पर अप्लाई करनी है. यू विल गेट द आंसर्स. ओके, नाउ हियर सपोज इफ आई टेक द मोमेंट एट पॉइंट बी. अगर मैं मोमेंट एट पॉइंट बी पर ले रहा हूँ तो TBC एंड TBD ये क्या करेंगे? मुझे जीरो मोमेंट क्रिएट करेंगे. TBC एंड TBD विल क्रिएट जीरो मोमेंट. ओके, तो फ्रॉम दैट वन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AD. क्या मिलेगा आपको? वैल्यू ऑफ AD. ये वाली वैल्यू आपको मिल सकती है. सो हियर व्हाट आई विल डू? आई विल टेक द मोमेंट. ओके, यही कंडीशंस, तीनों कंडीशंस मुझे यूज करना है. राइट, so here I will take, so first is your what? Moment at point B equal to 0. Moment at point B equal to 0. तो मोमेंट ड्यू टू 10 किलो न्यूटन 0, क्योंकि वो मोमेंट सेंटर से ही पास हो रहा है. दिस इज योर मोमेंट सेंटर, इससे पास हो रहा है. TBC भी उससे पास हो रहा है 0. TBD भी क्या? 0. राइट. तो बचा क्या? TAD. ओके, एंड फॉर TAD व्हाट विल बी दी वर्टिकल डिस्टेंस? ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है? दिस इज व्हाट? 2 मीटर फ्रॉम फिगर. तो TAD ये कैसे जा रहा है? TAD अगर ये मोमेंट सेंटर है आपका तो TAD इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. TAD इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज. सो हियर माइनस TAD into 2. okay, and this RA is also moving in clockwise direction. Perpendicular distance for RA is 2. So plus RA into 2 equal to 0. But value of RA is minus 5. Value of RA is minus 5. So minus 2 TAD. Okay. minus 5 into 2 minus 10 equal to 0. Therefore TAD equal to, ये माइनस राइट साइड जाकर क्या होगा? प्लस 10 डिवाइड बाई 2. राइट है ना? ये माइनस इधर आएगा आपका. सो दैट इज व्हाट? माइनस 5 किलो न्यूटन. तो TAD क्या आ रहा है आपका? माइनस 5 किलो न्यूटन. मतलब दैट इज अंडर कॉम्प्रेशन. वो क्या आएगा अभी? कॉम्प्रेशन में. ओके, नाउ second, right, say now if I take the summation of
वर्टिकल फोर्सेस एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव आ रहे ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, 10 नीचे आ रहा है तो -10, देन TBD साइन अल्फा इज मूविंग डाउनवर्ड, सो माइनस TBD साइन अल्फा इक्वल टू 0, यही है, तीन ही फोर्सेस है। ओके, तो हियर आर इज व्हाट -5 -10 माइनस TBD साइन अल्फा, अल्फा इज 45 डिग्री। ओके, तो हियर अगेन साइन 45 इज 707 माइनस 0.707 TBD is equal to -5 -10 -15, that side becomes +15. okay, so TBD is equal to -15 divided by 707, 15 divided by 707, तो वो वैल्यू जो आ रही है आपकी BD की -21.21, 15 divided by 0.707, that is -21.21 किलो न्यूटन। मतलब ये भी क्या आ रहा है आपका अंडर कॉम्प्रेशन। ओके, अब बचा क्या, TAD कैलकुलेट किया आपने, TBD भी कैलकुलेट किया, अब बचा TBC। ओके, तो हियर वी विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन। राइट है, आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करोगे। So that third equation is summation of f of x equal to 0. okay, तो कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, TBC राइट साइड पॉजिटिव, TBC, TBD is also moving toward right side, so plus TBD cos alpha equal to 0, दो ही फोर्सेस है, सॉरी प्लस TAD 1 2 3 इक्वल टू 0। ओके, मुझे चाहिए अभी TBC। सो अभी ये पता है आपको TBC प्लस TBD की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -21.21 -21.21 cos 45 minus TAD is -5 equal to 0. okay, so cos 45 that is what 15 into 5 20। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है आपकी TBC -15 -5 equal to 0। that means the value of TBC क्या आएगी, वैल्यू ऑफ TBC so TBC is equal to 20 kilonewton, TBC is equal to 20 kilonewton। ओके, ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब इट इज अंडर टेंशन, ये क्या आएगा अंडर टेंशन। ओके, सो फाइनली इतने मेंबर्स आपको कैलकुलेट करने थे, AD BD एंड BC, तो आपने कैलकुलेट किया है AD BD एंड BC। okay, so in this way you can solve the stress problem by section method। okay, it is quite simple, I will overview again in just 2 minutes। तो फर्स्ट आपको इसमें क्या करना है कि यू हैव टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, जहाँ पर सपोर्ट से उसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन से रिप्लेस करना है। देन अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ये आपको अप्लाई ही करना है ये तीनों। तो देन टेक दी कट सेक्शन, जितने मेंबर्स बताए उन सबके अगेंस्ट कट सेक्शन लेना है एंड कंसिडर द लेफ्ट साइड, यू कैन कंसिडर राइट साइड आल्सो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। ओके, लेफ्ट साइड कंसिडर करना है, फिगर रीड्रॉ करनी है एंड अगेन अप्लाई सेम इक्वेशंस। ओके, अगर मैं यहाँ पर इन दिस फिगर यहाँ पर मोमेंट ले रहा हूँ तो मुझे AD मिला, अगर आप D पर भी मोमेंट ले रहे हो तो BD एंड AD गेट कैंसिल, आपको BC डायरेक्टली मिल सकता है, या f of y एंड f of x ये अप्लाई करो, यू विल गेट द रिमेनिंग 2। ओके, थैंक यू।